प्यारे बच्चों, आज हम आपको बीए सेकेंड ईयर का हमारा जो सेकंड पेपर है लॉजिक अर्थात तर्कशास्त्र क्या है उस लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि लॉजिक जो है वो यूनानी शब्द लोगोस से बना है, ठीक है ना। इसका अर्थ है विवेकशील चिंतन, ठीक है। विवेकशील चिंतन करने की जो प्रक्रिया है, जो तर्क करने की जो प्रक्रिया है, वो तर्कशास्त्र है। इसमें देखेंगे हमारा जो ये तर्कशास्त्र है ये मुख्यतः 4 प्रकार के तर्क वाक्यों पर आधारित है। इस पूरे तर्कशास्त्र में अरस्तु का तर्कशास्त्र को प्रयोग किया गया है और इसमें केवल 4 ही तर्क वाक्य हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। पूरी बुक में हमें ये केवल 4 तर्क वाक्य पढ़ने हैं। ये 4 तर्क वाक्य कौन कौन से हैं? ये जो 4 तर्क वाक्य हैं ये हैं ए प्रकार का तर्क वाक्य, बी प्रकार का तर्क वाक्य, आई प्रकार का तर्क वाक्य और ओ प्रकार का। केवल ये 4 तर्क वाक्य पूरी बुक के अंदर। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि चारों तर्क वाक्य कौन कौन से हैं, इनकी पहचान क्या है, ठीक है ना। पहला हमारा तर्क वाक्य लेंगे 1 नंबर ए प्रकार का तर्क वाक्य। ये जो चारों तर्क वाक्य हैं इनको हम निरूपाधिक तर्क वाक्य, निरूपाधिक तर्क वाक्य भी कहते हैं। निरूपाधिक का मतलब क्या होता है कि वे तर्क वाक्य जो किसी भी प्रकार की उपाधि से रहित है, अर्थात उपाधि से युक्त नहीं है। पहला है हमारा ए प्रकार का तर्क वाक्य। ए प्रकार के तर्क वाक्य की जो पहचान है वो होती है सभी मनुष्य मरणशील है। ये एक प्रकार का तर्क वाक्य। इस ए की जो पहचान है वो है सभी। ऑल मेन्स आर मोर्टल, अर्थात सभी मनुष्य मरणशील हैं। जिस भी वाक्य में सभी और है आता है वो ए प्रकार का तर्क वाक्य, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। फिर आता है ई प्रकार का तर्क वाक्य। दूसरा ई प्रकार का तर्क वाक्य क्या होता है? उसकी पहचान है वो शुरू होता है कोई से। कोई मनुष्य देवता नहीं है, कोई मनुष्य देवता नहीं है। इस ई की पहचान होगी कोई नहीं है, ठीक है ना। तो जहां हमने ए में देखा सभी और है, ऐसे ई में आएगा कोई नहीं है। तो कोई और नहीं से समाप्त होने वाले वाक्य को ई प्रकार का तर्क वाक्य कहेंगे। तीसरा है आई प्रकार का तर्क वाक्य। कुछ मनुष्य बुद्धिमानी है, कुछ मनुष्य बुद्धिमानी है। देखिए आई प्रकार के तर्क वाक्य में जो पहचान है वो है कुछ है, कुछ से शुरू होता है और है पे समाप्त होता है। तो आई प्रकार का तर्क वाक्य है कि कुछ मनुष्य बुद्धिमानी है। चौथा है ओ प्रकार का तर्क वाक्य। कुछ मनुष्य बुद्धिमानी नहीं है, नहीं है। इससे ओ की पहचान होती है कुछ नहीं से, ठीक है ना। तो ओ प्रकार में हम देखेंगे कि कुछ नहीं। ये 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं। पहला ए प्रकार का, दूसरा ई प्रकार का, तीसरा आई प्रकार का, चौथा ओ प्रकार का तर्क वाक्य। इसमें 2 प्रकार के आरंभ के जो 2 प्रकार के तर्क वाक्य हैं
वो है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तर्कवाक्य हैं। ए और ई प्रकार के जो दोनों तर्कवाक्य हैं, ये दोनों आते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्वांटिफायर है, परिमाणक, वो है ऑल, सभी। इसलिए ये जो है सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको कहा गया सर्वव्यापी। आई और ओ ये दोनों हैं अंशव्यापी। अंशव्यापी इसलिए है क्योंकि ये अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये कह रहे हैं कि कुछ है और कुछ नहीं है। जहां पर कुछ की बात आ जाती है वो कहलाता है अंशव्यापी। तो ये 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं। इन 4 प्रकार के तर्कवाक्यों से ही हमारा जो लॉजिक है उसका प्रारंभ होता है। वो ये जो 4 प्रकार के तर्कवाक्य हैं, ए, ई, आई और ओ, इन चारों प्रकार के तर्कवाक्यों का एक तो परिमाण चेक करेंगे, एक गुण चेक करेंगे और एक व्याप्ति। ठीक है ना? तो व्याप्ति में हम 2 चीजों की व्याप्ति देखेंगे। एक तो उद्देश्य की और एक विधेय की। ठीक है ना? उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट। विधेय क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है? पहला है परिमाण। परिमाण क्या होता है कि परिमाण की हमने अभी चर्चा करी कि एक तो सर्वव्यापी और एक अंशव्यापी। ये जो 4 तर्कवाक्य हैं, इसमें पहला जो है ए प्रकार का तर्कवाक्य, इसका परिमाण होगा सर्वव्यापी। ठीक है? और इस ए प्रकार के तर्कवाक्य का गुण होगा सकारात्मक। सकारात्मक क्यों होगा? क्योंकि ये बात करता है कि सभी है, इसमें नहीं आता। कहीं भी ए प्रकार के तत्वाक्यों में सभी और है आता है, इसलिए इसका जो गुण है सकारात्मक। अब हम इस ए प्रकार के तर्कवाक्य की व्याप्ति की बात करेंगे। ए प्रकार के तर्कवाक्य में उद्देश्य जो होता है वो होता है व्याप्त और विधेय होता है अव्याप्त। ठीक है ना? अब बात आती है व्याप्त और अव्याप्त क्या होता है। सीधा सा है कि इन दोनों पदों में से उद्देश्य और विधेय में से उद्देश्य यदि अपने वर्ग के सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो उद्देश्य पद व्याप्त होता है, और यदि विधेय पद अपने सभी पदों को अभिव्यक्त करता है, सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो विधेय व्याप्त है। यदि दोनों अपने सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते तो वो पद अव्याप्त होता है। इसलिए ए प्रकार में वाक्य है सभी मनुष्य मरणशील है। इसमें मनुष्य उद्देश्य है। तो ये कह रहा है कि सभी मनुष्य, जितने भी जगत में मनुष्य हैं, वो सारे के सारे कैसे मरणशील हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ए प्रकार में उद्देश्य पद व्याप्त होता है। ठीक है? फिर विधेय की व्याप्ति देखें कि सभी मरणशील मनुष्य हैं। तो क्या सभी जितने भी मरणशील वो सारे क्या मनुष्य हैं? नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी भी मरणशील है, इसलिए यहाँ पर विधेय पर अव्याप्त हो जाता है एक प्रकार में। अब हम ई प्रकार की जो है परिमाण को देखेंगे। तो ई प्रकार का जो तर्कवाक्य है वो कोई की बात करता है। कोई का मतलब भी क्या है? उसमें ऑल लोग आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए ई का परिमाण भी कैसा है? सर्वव्यापी। ठीक है? और इसके गुण की यदि हम बात करें तो गुण क्या है? ई प्रकार का कहता है कि कोई भी मनुष्य देवता नहीं है। नहीं शब्द आ गया। नहीं का मतलब क्या हो गया? नकारात्मक। ई का गुण क्या है? नकारात्मक, नेगेटिव। ठीक है ना?
अब हम इसकी व्याप्ति देखेंगे तो ई प्रकार में दोनों ही पद, उद्देश्य और विधेय, दोनों पद व्याप्त होते हैं। ठीक है। अब आता है आई प्रकार का तर्क वाक्य। इसका परिमाण हम देखेंगे तो आई बात करता है कुछ की। कुछ का मतलब सभी सदस्य नहीं, केवल कुछ सदस्य, इसलिए ये हो जाता है अंशव्यापी। ये हो गया परिमाण आई का अंशव्यापी। बात करता है कुछ है, इसलिए इसका गुण हो गया सकारात्मक। अब आई की व्याप्ति की हम बात करेंगे, जहां पर ई प्रकार में दोनों पद व्याप्त है, उद्देश्य और विधेय। ऐसे आई में क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होते हैं। अब हमारा चौथा तर्क वाक्य है ओ प्रकार का। ओ प्रकार का परिमाण भी किससे शुरू होता है, कुछ से शुरू होता है, इसलिए इसका परिमाण भी क्या हो गया, अंशव्यापी। ठीक है। लेकिन इस वाक्य का अंत होता है नहीं से, कि कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, इसलिए इसका गुण हो गया नकारात्मक। ओ प्रकार के तर्क वाक्य का गुण हो गया नकारात्मक, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आता है। अब इसकी व्याप्ति देखेंगे तो इसकी जो व्याप्ति है ओ की, वो बिल्कुल ए की अपोजिट हो जाती है। ओ में उद्देश्य क्या होगा, ए में था व्याप्त, यहां हो गया अव्याप्त। ठीक है। ए में विधेय था अव्याप्त, ओ में हो जाएगा व्याप्त। ठीक है। तो ये एक हमारा जो एक चार्ट तैयार हो गया परिमाण, गुण और व्याप्ति को लेकर के। चारों प्रकार के तत्वाक्यों का हमें पता होना चाहिए कि चारों तत्वाक्य कौन से हैं, उनकी पहचान कौन सी है और उनके परिमाण क्या है, गुण क्या है, व्याप्ति क्या है। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम लॉजिक में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा लॉजिक का एक जो है ना प्राइमरी नॉलेज, प्राथमिक ज्ञान है। इसके बिना हम लॉजिक में आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद।